हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत। भारत वो देश है जहां सिंधु नदी से लेकर के हिंद महासागर तक फैला हुआ भूभाग, बिंदु सरोवर तक फैला हुआ भूभाग हिंदू भूमि कहलाती है। इस हिंदू भूमि में रहने वाले नागरिक हिंदू कहलाते हैं। साथियों नमस्कार। सनातन सिद्धांत यानी कि सनातन सत्य की धुरी क्या है? सनातन सत्य या सनातन धर्म जिस सिद्धांत के ऊपर कार्य कर रहा है उस सिद्धांत की धुरी क्या है? आत्मा। सनातन शब्द की जो शाब्दिक व्याख्या अगर हम कहेंगे तो सनातन का अर्थ है अंतहीन, आदिहीन और अंतहीन। आदि मतलब जिसकी कोई उत्पत्ति प्रामाणिक नहीं है, कोई निश्चित उत्पत्ति का जिसका सिद्धांत नहीं है, और अंतहीन यानी कि अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। वही सिद्धांत है सनातन सिद्धांत की धुरी। इस सिद्धांत को आत्मा से एलैबोरेट किया गया, या इस सिद्धांत का विकास आत्मा के सिद्धांत के साथ हुआ। साथियों, मैं अपनी बात को आगे कहने के पूर्व एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी आपको अपनी इस श्रृंखला के अंतर्गत बता रहा हूं, ये मेरी निजी अनुभूति का विषय है, जिस पर मैंने कई पुस्तकों के साथ अध्ययन करते हुए उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि की है। हो सकता है अन्यान्य पुस्तकों में मेरे द्वारा कहे जाने वाले विषयों पर अलग अलग अभिव्यक्ति हो। भाषाई अंतर के कारण कोई उसको ईश्वर कह सकता है, कोई उसको अल्लाह कह सकता है, कोई उसको कहीं से कनेक्ट करता है, कोई कहीं से कनेक्ट कर सकता है। लेकिन धर्म और अध्यात्म की पाठशाला का मूल है उन सिद्धांतों को उस मोटे स्तर पर, उस सतही स्तर पर या उस सरल भाषा में लोगों को अवगत करा देना या बता देना, जिस भाषा में वो लोगों को जल्दी और आसानी से समझ में आ जाए। मेरा वही प्रयास है। अतः मैं यहाँ किसी तर्क वितर्क या किसी एक नई जिरह को शुरुआत करने के लिए इन विषयों पर नहीं बोल रहा हूं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई शंका है, या आपके अंदर कोई ऐसा विषय है जिस पर आप महसूस करते हैं कि चर्चा और विस्तार से किया जाना चाहिए, तो आप इस वीडियो के साथ दिए जाने वाले नंबर पर या इस वीडियो की लिंक पर जाकर के कमेंट के रूप में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर जाकर के आप हमारे संबंधित प्रतिनिधि पंडित जयराम चतुर्वेदी जी को सूचित करते हुए उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि सनातन सिद्धांत की धुरी है आत्मा। वह आत्मा जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। सनातन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत हिंदू समुदाय, हिंदू बाहुल्य समुदाय, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक समुदाय है। ठीक उसी प्रकार मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, जिस प्रकार इस्लाम, जिस प्रकार क्रिश्चियनिटी। इस एक बात को लेकर के मेरी एक यात्रा हुई थी 2013 में। मैं माह अप्रैल में 10 दिवसीय नॉर्वे के प्रवास पर गया। नॉर्वे के प्रवास पर वहां के एक महत्वपूर्ण लेखक यान पित्रस, जिन्होंने इसी एक विषय को लेकर के एक डिबेट का, एक प्रवचन श्रृंखला का आयोजन किया, एक अध्यात्म के लेक्चर का आयोजन किया। उनके अपने कुछ प्रबुद्ध लेखकों, राइटर्स और वहाँ के कुछ प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के बीच में वो पादरी भी थे। उनके उस लेक्चर का विषय था राघव एक हिंदू हैं और वो क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के बीच में एक सेतु बनाने का काम करने के मद्देनजर एक व्याख्यान श्रृंखला देने जा रहे हैं। यान पित्रस मेरे उसके पहले एक सेशन में आए हुए थे, जिस सेशन में मैं यान पित्रस की ऊर्जा को महसूस करते हुए उनको चिन्हित कर चुका था कि एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी है जिनकी थेसिस स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर काफी प्रैक्टिकल और व्यवहारिक है। मेरे सामने एक मुद्दा था कि हिंदुत्व और क्रिश्चियनिटी के बीच में ब्रिज बनाना एक बड़ी चुनौती का काम होता है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय से कनेक्ट करना। यहां पर फिर याद रखिएगा, मैं हिंदुइज्म को या हिंदुत्व को
और क्रिश्चियनिटी को एक धर्म के रूप में नहीं देखता। मैं इन दोनों को एक समुदाय के रूप में देखता हूं। हिंदुत्व की धुरी या हिंदू समुदाय की धुरी सनातन धर्म के सिद्धांत पर टिकी हुई है। अन्यान्य धर्मों की धुरी किसी एक पैगंबर या किसी एक निर्देशक जिन्होंने एक सत्य की अनुभूति की, उनके द्वारा दी गई थेसिस के ऊपर टिकी हुई है। जैसे कि हिंदू समुदाय में कई अन्यान्य गुरुओं द्वारा दी गई थेसिस के आधार पर कई संप्रदाय डेवलप हुए कालांतर में। इन कालांतर में डेवलप सिद्धांतों ने अलग अलग जीवन की प्रक्रिया, अलग अलग आराध्यों के स्वरूप, अलग अलग देवी देवताओं का विस्तार किया। तो ये एक बहुत कालांतर में विभक्त होकर के हम कई समुदायों में, कई संगठनों में बंटते चले गए। यहां सनातन आपको सारी धुरियों को, सारे समुदायों को, सारे संगठनों को अंत में एक टनल में ले जाकर के, एक स्रोत में ले जाकर के आपको यूनाइट कर रहा है। तो जो एक आत्म का सिद्धांत है वो सनातन सिद्धांत की धुरी है। जब यान पीतरस ने यह लेख लिखा, मेरी नजर उस लेख पर पड़ी और मैंने उस लेख पर जाकर के सिर्फ एक बात, एक रामचरितमानस के एक चौपाई से अपनी बात शुरू की। वो चौपाई की धुरी थी सनातन सत्य ही। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत। भारत वो देश है जहां सिंधु नदी से लेकर के हिंद महासागर तक फैला हुआ भूभाग, बिंदु सरोवर तक फैला हुआ भूभाग हिंदू भूमि कहलाती है। इस हिंदू भूमि में रहने वाले नागरिक हिंदू कहलाते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार इटली में रहने वाले इटालियन, नॉर्वे में रहने वाले नॉर्वेजियन, स्वीडन में रहने वाले स्वीडिश, जर्मनी में रहने वाले जर्मन कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदू भूमि में रहने वाले मनुष्यों का समुदाय हिंदू कहलाता है। अब वो किसी भी सांप्रदायिक व्यवस्था को फॉलो कर रहा हो, जो व्यक्ति भी इस हिंदू भूमि में रह रहा है वो सभी हिंदू है। उनकी धुरी कहीं ना कहीं, और हम हिंदू समुदाय के लोग जिस सत्य के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, जिस धर्म की धुरी का अनुसरण करते हैं, वो धुरी सनातन धर्म की धुरी है। और सनातन धर्म की धुरी मानव रूपी देह का पालन करने वाले मानव धर्म का प्रचार प्रसार करती है और एक आत्मा के सिद्धांत का पालन करती है। यहां पर भरत शब्द की उत्पत्ति जहां आता है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भारत शब्द की जो उत्पत्ति है वो भरत से हुई है। भरत वह शब्द है जिस शब्द के अंतर्गत शाब्दिक आशय में आता है वह व्यवस्था, जो व्यवस्था संपूर्ण मानव समाज के भरण पोषण करने की क्षमता अपने आप में समेटे हुए है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास ऐसा ज्ञान है, जिसके पास ऐसे सैद्धांतिक व्यवस्था है, ऐसी सैद्धांतिक अप्रोच है जिस अप्रोच से हम समस्त भूभाग में फैले हुए मनुष्य की जिज्ञासा को शांत करने की क्षमता अपने आप में, वो भोजन, वो भरण पोषण करने की क्षमता। अब जब बात आती है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या हिंदुइज्म की, हम सामुदायिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अवयव के रूप से, इंग्रेडिएंट के रूप से हम सभी एक हैं। हमारी वैचारिक अवस्था, हमारे अंदर के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव एक हैं। वो हमारे इस देह में मौजूद अवयवों के चलते हैं। जिस देह को धारण किया है ये मनुष्य की देह है, बात यहां समझने वाली है। और जिसने धारण किया है इस मनुष्य की देह को वो आत्मा है। आत्मा ने इस मनुष्य की देह को धारण किया। मतलब क्या आत्मा इस मनुष्य की देह के अलावा अन्य देहों को भी धारण करती है? निस्संदेह रूप से जब हम सनातन के स्क्रिप्चर्स में जाते हैं, ग्रंथों में जाते हैं, तो कई योनियों की व्यवस्था बताई गई है कि आप किस योनि में जन्म लेंगे। तो जन्म के पार, जन्म के पूर्व और मृत्यु के बाद की स्थिति आपकी उस मन स्थिति पर निर्भर करेगी जो आपके जीवन के अंतिम समय में, जो आपकी वैचारिक अवस्था होगी, जिस लेवल की जिज्ञासा, जिस लेवल की या जिस स्तर की आपकी मनोगत अवस्था आपके शरीर छोड़ते समय की होगी, उस स्तर के परिवार में, उस स्तर के कुटुंब में, उस स्तर की देह का वर्ण फिर आपकी आत्मा करे। आत्मा का सिद्धांत
हम सनातन धर्मावलंबियों द्वारा स्वीकार किया। यहां प्रश्न आएगा, आत्मा की पहचान क्या, आत्मा होती है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे वर्तमान के तल पर, वैज्ञानिक स्वरूप में। इस संबंध में मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं इसको एलैबोरेट करूंगा प्रॉपर तरीके से कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि इंसान की देह में आत्मा निवास करती है, उसकी पहचान क्या है। वर्तमान में जो आपको बता रहा हूं, सनातन सिद्धांत की धुरी आत्मा ने इस देह रूपी, मानव देह रूपी धर्म को धारण किया, तो हम मानव धर्मी, हम सनातन मानव धर्मी हैं। अब बात आती है, इस पृथ्वी मंडल पर कितनी ऐसी देहें हैं जिनके अंदर आत्मा निवास करती है। सनातन सभ्यता के अंतर्गत कई लाख करोड़ योनियां, एक कोशीय जीव से लेकर के बहुकोशीय जीव तक विस्तार से मौजूद, नीली भेल और कई बड़े बड़े असंख्य कोशीय जीवों तक यह जैव जगत फैला हुआ है। लेकिन इस जैव जगत की जो प्रमुख धुरी है वो है मनुष्य का शरीर। क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर वह क्षमताएं मौजूद हैं जिस क्षमताओं के चलते मनुष्य इस संसार के पार के अनुभवों को कर पाने में समर्थ हो पाता है। क्या हम जानते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है, एक छोटा सा प्रश्न आपसे, कौन सा ऐसा शरीर है जो धरती में वर्टिकल चलता है? कौन सी ऐसी देह है? सिर्फ और सिर्फ मानव देह। बाकी देहें कहीं ना कहीं चौपाया हैं या सरीसृप हैं, रेप्टाइल हैं या जलचर हैं। कंगारू को छोड़कर, कंगारू एक थोड़ा सा बैठता है या बंदर थोड़ा सा बैठता है, दो पैरों पर आता है, लेकिन दो पैरों पर चलने वाला एकमात्र देह मनुष्य का शरीर है। यह पृथ्वी के गुरुत्व बल से सीधा ऊपर निकलने की क्षमताएं अपने आप में समेटे हुए हैं। तो अध्यात्म की भाषा में जब हम इसको एलैबोरेट करेंगे या इसका विस्तार से वर्णन करेंगे आने वाले वीडियोस में, तब बताएंगे कि कुंडलिनी शक्ति किस प्रकार से आत्मा के सिद्धांत के साथ खुद को एकाकार करते हुए मनुष्य की चेतना को निचली वासनात्मक स्थिति से आध्यात्मिक विकास की स्थिति तक लेकर के जाती है। तो सनातन धर्म का सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक सिद्धांत है। नॉर्वे की यात्रा के दौरान जब मैं इस सिद्धांत पर बात कर रहा था, सीधा मेरा प्रश्न यही था, क्या आप मानव धर्म के विपरीत हैं? क्या आपके पास मानव का शरीर नहीं है? आप भी मानव के शरीर में हैं और मैं भी मानव के शरीर में हूं, तो कहीं ना कहीं हम सब एक ही लक्ष्य या एक ही सिद्धांत को लेकर के इस समूची वसुधा पर विचरण कर रहे हैं। तो हमारा और आपका धर्म अलग नहीं है। हमारा और आपका भाषाई या वैचारिक स्तर अलग हो सकता है, सामुदायिक स्तर अलग हो सकता है, किंतु धार्मिक स्तर हमारा और आपका अलग नहीं है। सनातन सिद्धांत की यही धुरी है। ना इस्लाम धर्मावलंबियों का, मैं धर्म नहीं कहूंगा, संप्रदाय लंबियों का, ना क्रिश्चियन संप्रदाय लंबियों का, ना बौद्ध संप्रदाय लंबियों का धर्म हमसे अलग है, ना उनका धर्म हमसे अलग है, ना हमारा धर्म उनसे अलग है। सिर्फ और सिर्फ एक सामुदायिक या एक लिटरेचर की व्यवस्था के अंतर्गत किताबों में जो हमने पढ़ा, कभी लिखा था कि कागजों की भाषा को माना जाता सच है यहां, तब राम और रहीम एक हैं, एक नई किताब चाहिए। हमारी आने वाली मानवता को एक नया लिटरेचर, एक नई व्यवस्था चाहिए, एक नई सोच चाहिए है, एक नई रोशनी चाहिए है। उस रोशनी को देने का प्रयास धर्म और अध्यात्म की पाठशाला के अंतर्गत मेरी श्रृंखला में किया जाएगा, जहां मैं कई और सारे विषयों को भी आगे चल के आपके सामने रखूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि ये जानकारी आप चाहते हैं कि आपके करीब, आपके आसपास मौजूद लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जो छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आपस में एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते लगते हैं, तर्क वितर्क, उन सतही तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ विवाद होता है।
तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, इस श्रृंखला से उनको जरूर जोड़िए और धर्म और अध्यात्म की पाठशाला को हमारी आने वाली पीढ़ी तक जरूर पहुंचाइए। इतना मेरा निवेदन है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार।